पुराणों में वर्णित प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध काशी, the city which is geometrically and mathematically perfect and was specially built for spiritual elevation. आज हम बनारस के प्राचीन मंदिरों में चलेंगे और उनके बारे में और जानेंगे। काल भैरव मंदिर। यहाँ आप मेन रोड से भी आ सकते हैं, लेकिन मैं घाटों और बनारस की गलियों से होकर जा रही हूँ। बनारस की गलियाँ। Beautiful paintings on the walls of streets of Banaras. And we have reached the Kal Bhairav temple. आप भी दर्शन कर लीजिए। So coming back from Kal Bhairav temple, अंदर बहुत भीड़ थी और ख़ास करके यहाँ मंदिरों में मैक्सिमम क्लोजिंग टाइम 1 बजे का होता है, अराउंड 1 बज रहा है एंड इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सुबह के टाइम अगर आप आ जाते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। आपने आज काल भैरव मंदिर देखा। टोटल 8 भैरव मंदिर हैं, 8 कार्डिनल डायरेक्शंस ऑफ काशी विच प्रोटेक्ट्स द होल मंडल, जिनमें से एक जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, वो जिनके अंडर बाकी आते हैं, वो है काल भैरव। उनके पास गए थे दर्शन करने के लिए। काल भैरव मंदिर इज़ द नगर कोतवाल एंड ही प्रोटेक्ट्स द होल मंडल। कहते हैं कि अगर आप काशी आते हो और आप काल भैरव मंदिर नहीं जाते हो तो आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं है। तो आप यहाँ आइए तो ज़रूर उस मंदिर में जाइए, भीड़ मिलेगी, बट इट्स वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट एंड या यू मस्ट गो। मृत्युंजय महादेव मंदिर। कहा जाता है कि अप्राकृतिक मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए लोग मृत्युंजय महादेव की पूजा करते हैं और मृत्युंजय पाठ करते हैं। इस मंदिर के परिसर में ध्यान, पूजा, जाप करने के लिए बड़ा एरिया है और यज्ञ हवन करने के लिए अलग स्थान है। यहाँ निरंतर जाप और हवन चलता ही रहता है। मंदिर के अंदर के सारे मंदिर भी बहुत पुराने हैं। मंदिर परिसर में एक प्राचीन कुआं भी है। कहा जाता है कि धन्वंतरी ने सारी औषधियों को इस कुएं में डाल दिया था, जिससे उस कुएं के पानी से बहुत उपचार होने लगे। रत्नेश्वर महादेव मंदिर मणिकर्णिका घाट पर स्थित है। ये मंदिर टिल्टेड है और इस मंदिर का गर्भगृह साल के मैक्सिमम टाइम पानी के अंदर होता है। It is one of the most photographed temples in Varanasi. This temple behind me, ये temple झुक गया है। You cannot go inside this temple because obviously ये अंदर चला गया है। But the carvings are so beautiful in the temple. See. जब आप पूछते हैं कि हमें काशी करवट जाना है तो मैक्सिमम लोग आपको इस टेम्पल पे लेके आएंगे, बट दिस इज़ नॉट द काशी करवट टेम्पल। ये मंदिर झुक गया है इसीलिए बोलते हैं। इफ़ यू वांट टू गो टू काशी करवट टेम्पल, आपको इसके ऊपर मणिकर्णिका घाट के साइड से होते हुए, मतलब ऊपर के साइड होते हुए जाना पड़ता है। बनारस आए और साइकिल रिक्शा पर नहीं बैठे, ये कैसे हो सकता है? ये देखिए, साइकिल रिक्शा पूरा खुला हुआ है एंड मैं और मम्मी बैठे हैं। ये देखिए हमारे चालक महोदय। और इस गली में कोई ऑटो कुछ नहीं जाता है, तो ये साइकिल रिक्शा ही अलाउड है। दूसरी चीज़ एक ये भी है, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो एक दूसरे मंदिर के बारे में बताएंगे कि वो है काशी करवट, बट मैं आपको सही रास्ता, सही जगह बता रही हूँ और मैं काशी करवट जाने के ही रास्ते में हूँ। आपको जाना है मणिकर्णिका द्वार, खोआ गली।
आप ये बोलेंगे तो लोग आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे, और वहाँ आप किसी से भी पूछिए तो आपको बता दिया जाएगा। तो आप मणिकर्णिका द्वार आएंगे और थाना चौक से मणिकर्णिका द्वार, और मणिकर्णिका द्वार से आपको खोआ गली में आना है। ये जो असली काशी करवट है वो मैं आपको उधर लेकर जा रही हूँ। और जब भी आप किसी से पूछेंगे तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं बताते हैं, ऐसा है कि बहुत मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। तो वो दूसरा मंदिर, एक मंदिर है जो गंगा नदी में झुका हुआ है, लेकिन जो असली मंदिर है मैं आपको वहाँ पर लेकर आई हूँ। So this is the temple. काशी करवट जो आप लोगों ने देखा, वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो शिवलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे है। कहा जाता है कि उस युग में वही ग्राउंड था और अब बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। वहाँ पे जाना अलाउड नहीं होता है नीचे में, बिकॉज ऑफ द एनर्जीज एंड एवरीथिंग। और काशी करवट के बारे में एक बहुत बड़ी बात ये है कि मोक्ष का स्थान कहा जाता है। जैसे काशी पूरा ही मोक्ष का स्थान है। आप मेरे पीछे देखिए, मणिकर्णिका घाट है। काशी करवट जो है मोक्ष का स्थान इसलिए है क्योंकि पहले पुराने ज़माने में जो बहुत सिद्ध लोग होते थे, उनको जब मोक्ष की प्राप्ति करनी होती थी तो देयर यूज्ड टू बी अ करवट लाइक इन 100 जो पुराने सिद्ध साधु महात्मा होते थे और जिनको एनलाइटनमेंट चाहिए होता था। तो वी हैव सेवरल चक्रास इन आवर बॉडी, राइट, एंड who cannot access the chakra which is above us, you know, हमारे से बॉडी में चक्र नहीं होते, सर के ऊपर भी है, तो उनके एक्सेस के लिए भी दैट करवट का यूज़ होता था। तो फॉर द मोक्ष, फॉर द एनलाइटनमेंट, फॉर दैट थिंग, वो थोड़ा सा एक कट इन लाइक थोड़ा सा एक कट, एंड देन दे यूज टू सीक spirituality, they used to seek enlightenment, so these kind of things for their betterment. But धीरे धीरे क्या हुआ कि लोग जो नॉर्मल भी होते थे उनको लगता था कि अगर हमें इससे काट दिया जाएगा, इस करवट से काट दिया जाएगा, तो हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो लोग अरेंज करने लगे प्रीस्ट से बोल कर, जो पंडित जी थे, तो फिर वो वैसा चलने लगा। देन उसके बाद ऑब्वियसली करप्शन हुआ उसमें, एंड फिर ब्रिटिश काल में जाकर लोग उस पर जाकर ज़बरदस्ती गिरने लगे ऑन दैट सॉ। वो ज़बरदस्ती उस पर गिरने लगे, एंड दे यूज्ड टू कट देमसेल्व्स इन हाफ, 2 halves, एंड दे यूज्ड टू डाई, एंड दे यूज्ड टू थिंक कि इससे हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो एवरीथिंग गॉट करप्टेड, एंड उस टाइम पे फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवट ले जाकर अपने घर लेके चले गए। शायद उनके म्यूज़ियम में मिलेगा वो। यहाँ पे अब करवट नहीं है। सो इट गॉट करप्टेड एक्चुअली। A thing which was totally different got corrupted। जैसे कि हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा होता है कि चीज़ ही कुछ और थी, बात ही कुछ और थी, और करप्ट होके सब कुछ ही बदल गया, वही चीज़ हुई। सो दिस इज़ द होल स्टोरी। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है, एंड यू कैन नॉट गो इन साइड। वेरी फ्यू पीपल आर अलाउड टू गो इन साइड। इवन द पीपल जो कि वहाँ पे जो मंदिर की रखवाली कर रहे हैं, दे ऑल्सो डोंट गो इन साइड। जस्ट द प्रीस्ट गोज इन साइड। जो पंडित जी हैं वही जाते हैं सुबह शाम और दोपहर में आरती करने के लिए। बाकी कभी भी कोई अलाउड नहीं है, एंड इट्स लाइक फुल ऑफ एनर्जी एंड ऑल, दैट्स वाई मे बी। एंड इफ़ यू वांट टू गो, मैंने आपको एड्रेस बता दिया है अच्छे से, आप वहाँ जा सकते हो। अगर आप एनलाइटनमेंट सीख कर रहे हो, या अगर आप इस राह पर हो, या अगर आप कॉन्शियस हो, तो ही आप उस मंदिर में जाना। इट विल बी बेनिफिशियल। काशी विश्वनाथ टेम्पल के गंगा द्वार पर हूँ। या सो ब्यूटीफुल, सी। देखने से ये मंदिर लगता नहीं है कि इतना पुराना है, लेकिन इस मंदिर के बारे में स्कंद पुराण में भी लिखा हुआ है। मतलब हमारे पुराणों में भी इस मंदिर के बारे में बताया गया है। जैसे जैसे वहाँ की जो प्रोसीजर्स थी, जो चीज़ें थी, जैसे जैसे वो करप्ट हुई, उसी तरीके से कुछ लोगों के दिमाग में ना द आइडिया ऑफ मोक्ष
कैन नॉट फिट, इट डजेंट फिट इन देयर माइंड्स. सो उसी तरीके से बहुत सारे लोगों ने इस मंदिर के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी कहानियाँ बना दी. और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे ही कुछ ग्रंथ के कुछ टेक्स्ट को ऐसा कोट करके कि ऐसे मोक्ष नहीं होता है तो वैसे ये नहीं होता है. जब आप वेद और पुराण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा कल्चर है वो इस तरह का नहीं है कि ऐसे ही करो. इट इज़ लाइक यू कैन डू एनी थिंग यू वॉन्ट. यू कैन जस्ट रीड सो मैनी स्टोरीज. उसमें आपको विश्वास नहीं होगा कि अच्छा इस इंसान के साथ भी ऐसा हो सकता है क्या. द थिंग इज, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट योग, ओके, इफ़ यू डोंट डू इट, कोई बात नहीं है ना, कोई बात नहीं, मत करो. किसने बोला है कि आप योग करो ज़बरदस्ती? किसी ने नहीं बोला, राइट. और ये भी तो हमारे वेदों से ही डिराइव्ड है. तो अगर आप नहीं करते हो तो इसमें कोई बात नहीं है. लेकिन आपको ये बताया गया है कि इफ़ यू डू इट दिस वे यू विल स्टे हेल्दी, यू विल स्टे फिट. आपका मन, विचार, आपकी बॉडी एक बैलेंस में रहेगी. ऐसे ऐसे करने से ये होता है. जैसे कि अगर आप जैसे मान लीजिए कोई खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होता हो, अगर आप वो खाना खाने लगे तो आपको डॉक्टर बोलते हैं ना कि देखिए भैया आप ये खाना छोड़ दीजिए या ये चीज़ पीना छोड़ दीजिए, आप बेटर फील करने लगेंगे. बीमारियों में ये नहीं खाइए, वो मत खाइए, ऐसा बोलते हैं ना. तो बस उसी तरीके से आपको एक प्रोसीजर बताया जाता है कि अगर आप इस प्रोसीजर से जाते हैं इट विल बी गुड फॉर यू. आपकी लाइफ है, इट इज़ ऐसा कहीं नहीं है कि तुमको ये ही करना है. हाँ, अगर आप ये भी है, ये भी चीज़ें हैं कि अगर आप ये करोगे तो ऐसा होगा, वो करोगे तो वैसा होगा. सिंपल सी बात है. आई डोंट नो, इतना फ्री होने के बाद भी, इतनी फ्रीडम मिलने के बाद भी पीपल जस्ट मेक अप सम स्टोरीज. अपनी मर्जी से स्टोरीज उठाएंगे, कहीं का कोट कहीं पे कर देंगे और उसके बाद फिर बताने लगेंगे ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है. यू कैन it is just if you do it this way this will happen, if you do it this way your life will be easy, if you want to attain moksha you can do this, there are these ways. ये चीज़ें हैं, ठीक है. ये प्रैक्टिसेस करप्ट हुई और हमारी पता नहीं कितनी सारी प्रैक्टिसेस इसी तरीके से करप्ट हुई. मैंने बहुत पढ़ा इन चीज़ों के बारे में और क्या क्या चीज़ें थी और अब जब मैं देखती हूँ तो करप्ट हो गई. एंड देन दे बिकेम सुपरस्टिशंस. एंड देन अब के लोग जो हैं वो कहते हैं अरे इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब बेकार है. तो जो ओरिजिनल था वो रहा ही नहीं. एंड एवरीथिंग गॉट करप्टेड बिकॉज ऑफ द इन्वेजन्स, बिकॉज ऊपर से हमें उस तरीके से दिया नहीं गया जिस तरीके से देना चाहिए था. तो इलिटरेसी की वजह, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से. और हमारे तो यूनिवर्सिटीज़ को ही जला दिया गया, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. तो थिंग्स गॉट डैमेज्ड. एंड जो लोग बचे उन्होंने जितना रिकवर करने की कोशिश की वो की. इट्स नॉट अबाउट जस्ट दिस प्लेस, दिस हैज़ हैपन्ड टू सो मैनी प्लेसेस एंड सो मैनी रिचुअल्स एंड सो मैनी थिंग्स इन इंडिया. बट दिस इज़ द ये विडंबना है इस देश की. प्लेटफॉर्म होता है जहाँ इंसान बैठ कर डिस्कस करे. कुछ लोग होते हैं तो मैं ये बातें भी करूँ. यहाँ क्या एक तरफा क्या बोलूँ आपको, आप क्या ही बोल सकती हूँ मैं. कोई डिस्कशन तो हो नहीं सकता है. तो कभी ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर. बट आई हैव अ लॉट टू रीड ऑल्सो. अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, पता नहीं इस जन्म में पूरा भी हो पाएगा या नहीं. तो आई वॉन्ट टू रीड अ लॉट मोर. जैसे जितना ज़्यादा पढ़ती हूँ उतना ज़्यादा जानने की इच्छा होती है, समझ आता है, शांति भी मिलती है और इंटरेस्ट भी आता है. बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा कुंड, संकट मोचन हनुमान मंदिर जैसे बाकी मंदिरों के लिए आप मेरा पिछला व्लॉग देख सकते हैं.